जी, इस समय पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सिंध के कराची के अंदर जिन्होंने अपनी कारहा खिदमात सर अंजाम दी, अमानुल्लाह अफरीदी साहब के साथ उनके घर पर मौजूद हैं। अमानुल्लाह अफरीदी जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपने 30 साल वक्फ किए और आज भी अपनी पार्टी की क़यादत के साथ इखलास, मोहब्बत के साथ और वफादारी के साथ खड़े हैं। लेकिन इस वक्त इनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि हालिया ज़मनी इलेक्शन के अंदर मिफ्ता इस्माइल जो NA 249 से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद उनके रवैये, जिस रवैयों से कुछ वर्कर्स भी नाला थे और इनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो हम इनसे जानते हैं कि क्या मामलात हैं। कुछ ऐसे वाजबात भी हैं जो इलेक्शन पर जैसे सर्व किए जाते हैं, उससे भी वो मुनहरफ हो चुके हैं और इनकी बात नहीं सुन रहे। इनका कहना ये कि बैठ कर वो बात करें ताकि पार्टी की बदनामी ना हो, ये मामला आपस में अफ़हाम और तफ़हीम के साथ हम हल कर लें। जी अमानुल्लाह अफरीदी साहब, बताएं क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये इशू क्या है जो मिफ्ता इस्माइल की तरफ से इस वक्त तक आपके साथ वो बात करने को तैयार नहीं, या वो अपने रवैया इनका फितरतन ऐसा ही है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है कि ये कोई एक इलेक्शन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े इलेक्शन लड़े भी हैं और लड़वाए भी हैं, जिसमें एजाज शफ़ी साहब मरहूम भी यहाँ इस हल्के से 2 दफ़ा इलेक्शन लड़ चुके हैं और सांगड़ में भी मैं उसका इलेक्शन लड़वा चुका हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन था 2021 का 29 अप्रैल का, इसमें मिफ्ता इस्माइल साहब 22 तारीख़ तक तो बहुत सही रहे हमारे साथ और मरियम नवाज़ साहिबा के इस्तिक़बाल के बाद वो चेंज हो गए। मैं पार्टी के साथ जो मेरी वाबस्तगी है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसके 30 साल हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम नवाज़ शरीफ की बयानिए के साथ उस वक्त भी थे और आज भी है और आइंदा भी कोशिश करेंगे। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब से जो इख्तिलाफ़ात की वजह बनी है वो ये है कि उसने हमारे यहाँ के फ़ीमेल और मेल वर्कर के बकायाजात रोक लिए हैं और जो प्रोग्राम यहाँ पर हुए हैं वो प्रोग्राम मोंग के बकायाजात भी इनकी तरफ बनते हैं। मैंने बाकायदा तौर पे 6 मई को इनको व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया कि भाई आप बैठें, हम बैठ के बात करते हैं, अगर ये हमारे ये बकायाजात अगर है तो दे दें, अगर नहीं है तो हम आपसे खुदा न खास्ता कोई गलत बयानी से काम नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी वो ये समझ रहे हैं कि मैंने तो सर्कस का खेल 249 में खेलना था, खेल लिया है, अब मुझे ज़रूरत नहीं। लेकिन इससे पार्टी का नुकसान है और ये मैं अर्ज़ कर दूं आपके तवस्सुत से कि ये कुछ भी कर ले, हक़ाइक़ हक़ाइक़ होते हैं और ये भी हम भी छोड़ने वाले नहीं हैं। वर्कर का हक़ जो है हम किसी को मारने का कभी इजाज़त नहीं देंगे। हम वर्कर के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और फिर भी आपकी तवज्जो से मैं उनसे ये कहूँगा कि आप तो कहते थे कि भाई मैं तो अमीर हूँ, तो अमीर अपनी जगह, आपने यहाँ पर जो वादे किए थे कि मैं मुलाज़मतें दूँगा, अब CV हमारे पास इतने आ चुके हैं और आप हमारा फ़ोन तक अटेंड नहीं करते, हमारे मैसेज का जवाब नहीं देते, तो फिर आखिर मुझे बताएं कि क्या बनेगा। आपने तो ऐलानात किए थे कि मैं जो UC फर्स्ट नंबर आएगी तो उम्रा करवाऊँगा और ये जो वार्ड फर्स्ट नंबर पर आएगी उनको 50-50 हज़ार दूँगा। ये सारे वादे आप भूल गए। जब कोई लीडर अपने आप को समझता है और आप तो PhD कहते हैं कि मैंने किया है, तो मैं तो ये कहूँगा कि मुझे तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, आपकी सोच से मैं कभी इत्तेफाक नहीं करता कि जो वादे आपने किए हैं और आपने ऐसा समेट के आप चले गए, तो ये ऐसा नहीं है। ये वर्करों के तहफ़्फ़ुज़ात आप दूर कर लें और मैं उनकी तर्जुमानी आखिरी वक्त तक करता रहूँगा। मेहरबानी। जी, जैसे कि अमानुल्लाह साहब का कहना है कि मैं वर्कर्स के साथ खड़ा हूँ, ग्राउंड पर हमें काम करना हो तो अपने इलाके के अंदर मैं उनके हक़ के लिए ये जंग जारी रखूँगा और उनके हकूक़ उनको दिला कर रहूँगा।